जय माता दी दोस्तों इस वीडियो में हम वट सावित्री की पूजा विधि की चर्चा करते हैं। पूजा विधि सबके अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार होते हैं, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामान्य रूप से सबके यहाँ की जाती हैं और सभी की पूजा लगभग एक ही तरह होती है, कुछ थोड़ा सा इधर उधर होता है। बट सावित्री दोस्तों मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, अपनी नानी दादी माँ को, सास को, सभी को करते हुए देखती चली आ रही हूँ। बट सावित्री व्रत में सुबह सुबह, ज्येष्ठ मास चूँकि रहता है, अमावस्या तिथि रहती है, तो सुबह सुबह स्नान ध्यान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। व्रत का संकल्प लेने के बाद सारी सामग्रियाँ जो अभी हमने आपको अगले वीडियो में बताया हुआ है, वो सारी सामग्रियाँ, हल्दी, रोली, अक्षत, ऐपन, सारी चीज़ें, श्रृंगार की सामग्री, पूड़ी, बरगद, जल, खरबूजा, बेना, कच्चा सूत और दीपक जलाने के लिए घी, ये सारी चीज़ें हम सामग्री 12 बजे से पहले ले करके बरगद के पेड़ के नीचे जाते हैं, क्योंकि इसमें बरगद के वृक्ष की ही पूजा की जाती है। बरगद के वृक्ष में हम कच्चा सूत, सबसे पहले तो बरगद के वृक्ष के चारों तरफ हम अच्छे से गंगा जल से ऐसे जल छिड़क देते हैं और वहाँ पर हम थोड़ा सा चावल रख के अपना एक छोटा सा कलश अपना रख देते हैं। कलश में यानी आचमनी देने के लिए, जल चढ़ाने के लिए रखे रहते हैं, गंगा जल ले जाए रहते हैं साथ में। तो हम सबसे पहले दीपक जलाते हैं। दीपक जला करके सबसे पहले तो आचमनी लेते हैं, सारा सामान रख करके आचमनी लेते हैं। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। फिर उसके बाद हम दीपक जलाते हैं। दीपक जला करके हल्दी और चावल का ऐपन बनाए रहते हैं। उस ऐपन से अपनी हथेली से पेड़ में छापा लगाते हैं, यानी पंजे का निशान यानी छापा लगाते हैं। 12 बार लगाते हैं, क्योंकि इसमें सभी वस्तुएं 12 प्रयोग की जाती हैं, इसलिए हम ऐपन से छापा लगाते हैं और गौर और गणेश बनाते हैं। बगल में गौर गणेश बना करके फिर उसके बाद हम गौर गणेश को जल चढ़ाते हैं। हल्दी, कुमकुम, रोली, फूल माला, सभी चीज़ चढ़ा करके 12 पूड़ी, 12 बरगद और श्रृंगार की जो भी सामग्री हमारे पास है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश और जितना अधिक से अधिक आप ले सकते हो, वस्त्र सामर्थ्य अनुसार, कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं रहती, सामर्थ्य अनुसार आप जो भी श्रृंगार की वस्तुएं हो सके, आलता हो गया, वो आप अर्पित करिए। अर्पित करने के बाद सब चढ़ा देते हैं। फिर खरबूजा, चूँकि ये ऋतु फल होता है, तो इसे हम चढ़ा देते हैं। खीरा है, आम है, ये सारी वस्तुएं वहीं चढ़ा करके बेना, अब कुछ लोगों के यहाँ बेना जैसे देखें कि 2 लेते हैं, परंतु कुछ लोगों के यहाँ 1 लेते हैं, परंतु हमारे यहाँ 2 बेना लेते हैं। एक बेना पहले तो हम वहाँ बरगद पे यानी हवा करते हैं, तो हमारा ये रहता है कि यम जो है वो खुश होंगे, यमराज प्रसन्न होंगे। सत्यवान को बचाने के लिए सावित्री ने यह पूजा की थी। तो अब हमें भी जो है सबसे पहले बरगद के वृक्ष को हवा करनी चाहिए दोनों बेना से और चढ़ा देना चाहिए। फिर एक बेना हम ब्राह्मण को सारी सामग्री और एक बेना ब्राह्मण को दे देते हैं और एक बेना हम अपने घर को ले आते हैं। अब जब आप ये सारी सामग्री चढ़ा दीजिए, उसके बाद आप कच्चा सूत वहीं से बांधिए जहाँ पे आप पूजा प्रारंभ करना, यानी जहाँ पे बैठे हैं करने के लिए, वहीं से सूत आप बांधिए और 12 चना हम हाथ में ले लेते हैं और उसको 12 बार सूत लपेटते हुए एक चना लेके जब हम एक परिक्रमा करेंगे, श्री वासुदेवाय नमः
ऐसा बोल करके एक परिक्रमा हम अपनी पूरी करके चना चढ़ा देते हैं और सिंदूर गौरी गणेश और बरगद में लगा के अपने मांग में लगा लेते हैं। इस तरह से हम 12 बार परिक्रमा करते हैं। जब हमारी 12 बार की परिक्रमा पूरी हो जाती है तब उसके बाद जो भी सूत बचा रहता है हम उसको उसी पेड़ में ऐसे रख देते हैं और नीचे बैठ करके आचमनी देते हैं भगवान को सभी वस्तुएं। और एक चीज़ और, गौरी गणेश के लिए भी 12 बार का ही माला छोटा छोटा कच्चे सूत से बनाया जाता है, वह भी उनको अर्पित करते हैं। और एक माला वह बड़ा रहता है, वह भी जो है 12 ही बार रहता है। और उसमें क्या होता है कि जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वे आपस में एक दूसरे को बदल करके पहनाती हैं। जैसे हम अपना ले गए हैं तो हम उनसे कह दें कि आप हमें हमारे गले में डाल दीजिए और उनका हम उनके गले में डाल देते हैं। इस प्रकार से ये कहते हैं कि ये 9 लखा हार के समान है, इसको हमारे पति ने दिया है। तो दोस्तों अब हमारी पूजा तो ये संपन्न हो गई, धूप दीप सब कुछ सारी चीज़ें तो सब उसी तरह से रहती हैं। फिर इसमें क्या होता है कि बरगद के आप देखेंगे वृक्ष में किनारे मतलब एकदम लास्ट में फूल बना रहता है। उस फूल को जब आप छीलेंगे तो अंदर बहुत कोमल सा भाग निकलता है, उसको हम ले करके एक वो और 11 चना ले करके हम एक बार में निगलते हैं और 12 आपका पूरा हो गया, यानी कि सारी वस्तुएं आपकी 12-12। तो हम लोग जैसे ही निगलते हैं, निगल करके प्रसाद एक दूसरे को दे करके और जो भी चढ़ाया है वह ब्राह्मण को अर्पित करके भगवान को नमस्कार करके फिर अपने घर। अब दोस्तों बट सावित्री में क्या है कि मतलब बरगद के वृक्ष की जो है पूजा की जाती है, जबकि बरगद और पीपल दोनों में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं सहित निवास करते हैं। अब बट सावित्री की पूजा क्यों की जाती है? अब सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था, अर्थात उनको बचाया था, उनकी आयु की रक्षा की थी। बार बार उनको यमराज ले जा रहे थे लेकिन सावित्री उनके पीछे पड़ी थी और जब उन्होंने सत्यवान को बचाया तो वह उसी वृक्ष के नीचे बैठी थी जो कि बरगद का वृक्ष था। इसीलिए हमें बरगद के वृक्ष के नीचे ये पूजा करनी पड़ती है। और हमारी मान्यता है कि दोनों ही एक साथ साथ अपने जीवन की, अपने पति की, संतान की, चूँकि सावित्री फिर उसके बाद बहुत सारी संतान और बहुत सारी चीज़ें सब प्राप्त की, अपने पति की आयु बचाई, इसीलिए तब से बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। और यह सत्यवान के बचाने के लिए किया था सावित्री ने। तो हमें भी अपने पति के स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए, लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि और संतान की अच्छे से उन्नति प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। आ जाते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।